मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर। मध्य प्रदेश शासन ने कर्मचारियों के वेतन भत्तों की मांगों के संदर्भ में और सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो राज्य कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में कौन कौन से राज्य शासन द्वारा हाल ही में निर्णय लिए गए हैं, चलिए जानते हैं उन आदेशों के बारे में। तो साथियों, इससे पहले एक छोटा सा निवेदन करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, आप देख रहे हैं ये प्रेस विज्ञप्ति है, शासन द्वारा जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति का मोटिव राज्य कर्मचारियों के वेतन संबंधी मांगों के संबंध में प्रमुख शासन सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रमुख बिंदु। कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं कर्मचारियों के संदर्भ में हाल ही में? तो कर्मचारियों को वेतनमान संबंधी मांगों का समाधान करते हुए राज्य शासन द्वारा वेतनमान संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों से मंत्रालयीन कर्मचारियों के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी एवं अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों तथा कई अन्य संवर्गों के वेतनमानों एवं पदोन्नति के अवसरों में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सेवाओं में पदोन्नति के अधिक अवसर देने संबंधी बजट की गई घोषणा के अनुसरण में भी विभिन्न राज्य सेवाओं में भी वेतनमानों में संशोधन करते हुए अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कर्मचारियों के वेतनमान से संबंधित मांगों पर विचार कर सिफारिशें करते हुए प्रमुख शासन सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में वित्त सचिव, बजट नोडल अधिकारी, 14वां वित्त आयोग प्रकोष्ठ एवं कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उप सचिव कार्मिक को सदस्य बनाया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा संबंधित अधिसूचनाओं एवं आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय तथा कार्यभारित कर्मचारियों के समकक्ष संवर्गों के वेतनमानों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिनके शीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी सभी आदेश 1 जुलाई 2023 से प्रभावी किए जाएंगे। तो कौन कौन से आदेशों पर निर्णय हुआ है? वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश एवं अधिसूचनाओं के अनुसार कर्मचारियों के वेतनमानों में किए गए संशोधनों से विभिन्न संवर्गों के लाभ प्राप्त होंगे। कौन कौन से संवर्ग को लाभ प्राप्त होगा वेतनमान संशोधन से? केंद्र सरकार की तर्ज पर 1S पे बैंड को समाप्त कर पे बैंड 1 स्वीकृत किया गया है। इसका मुख्य लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग को प्राप्त होगा, जिनके मूल वेतन में 850 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। पूर्व में 1S पे बैंड 4750 से 7440 था, जिसके स्थान पर अब P1 5200 से 20200 स्वीकृत किया गया है एवं ग्रेड पे भी 1300 के स्थान पर 1700 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन संशोधन के परिणाम स्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ साथ 1S पे बैंड में वेतन प्राप्त कर रहे अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। तो ये देखें, ग्रेड पे बढ़ा दी गई है, वेतनमान में संशोधन कर दिया गया है। मंत्रालयीन कर्मचारियों के पदनामों में भी परिवर्तन किया गया है। कनिष्ठ लिपिक का अब पदनाम लिपिक श्रेणी ग्रेड 2 होगा। वरिष्ठ लिपिक का पदनाम लिपिक ग्रेड 1 होगा। कार्यालय सहायक का पदनाम कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यालयीन अधीक्षक का पदनाम परिवर्तित कर प्रशासनिक अधिकारी किया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद भी स्वीकृत किया गया है। कनिष्ठ लिपिकों की ग्रेड पे 1900 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये, वरिष्ठ लिपिकों की ग्रेड पे 24 से बढ़ाकर 2800 रुपये की गई है। प्रत्येक विभाग में मंत्रालयीन संवर्ग के 12% पद प्रशासनिक अधिकारी के तथा 6% पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रखना निर्धारित भी किया गया है। 1900 पे ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 2400 ग्रेड पे स्वीकृत करने के फलस्वरूप कनिष्ठ लिपिकों के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल, पटवारी समकक्ष पदों के कर्मचारियों के मूल वेतन में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी होगी एवं पदोन्नति अथवा ACP मिलने के परिणाम स्वरूप उच्च ग्रेड पे प्राप्त होगा। तो इससे कौन से कांस्टेबल आरक्षक को भी फायदा होगा, पटवारी को भी इसमें फ़ायदा मिलने जा रहा है। 2400 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 2800 ग्रेड पे स्वीकृत की गई है। इस संशोधन से अधिसूचना सहायक रेडियोग्राफर, जूनियर ड्राफ्टमैन, पंप ऑपरेटर, ग्रेड 1 हेल्थ वर्कर, फीमेल इलेक्ट्रीशियन,
ग्रेड 1 पशुधन सहायक, लेबोरेटरी टेक्नीशियन आदि को लाभ मिलेगा। इन सभी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। ग्राम सेवकों को पटवारियों के समान विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में सहायक आवश्यक आदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। तो ग्राम सेवकों के समान पटवारियों के समान अब ग्राम सेवकों को भी विशेष भत्ता मिलेगा। पूर्व में भटनागर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 4200 रुपये की ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 4600 रुपये की ग्रेड पे स्वीकृत की गई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब इन सभी कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे के स्थान पर 4800 ग्रेड पे स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 4800 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 5400 ग्रेड पे स्वीकृत की गई है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप अनेक संवर्गों के कर्मचारी एवं अधिकारियों को एसीपी के अनुरूप में 5400 ग्रेड पे प्राप्त हो सकेगा। तो बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। ग्रेड पे संशोधन हो रहे हैं। लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों पर पदनाम परिवर्तन कर क्रमशः सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 2, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 1 निर्धारित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन कनिष्ठ लेखाकारों ने 1988 या इससे पूर्व कार्य ग्रहण किया था तथा जो लेखाकार के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं, उन्हें सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु आवश्यकता अनुसार पद सृजित किए जाएंगे एवं अनुभव में शिथिलता भी प्रदान की जाएगी। कार्य प्रभावित कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस कैडर को ड्राइंग कैडर घोषित करने के परिणाम स्वरूप 17/2/1995 से अब तक समाप्त किए गए उच्च पदों को दृष्टिगत रखते हुए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार उच्च पद सृजित करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। ऐसे हेल्पर्स जो स्टोर मुंशी हेतु आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा 1/4/2013 को स्टोर मुंशी का कार्य कर रहे थे, अब उन्हें स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। प्रबोध की ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600, वरिष्ठ प्रबोधक की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200 रुपये संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया है। अध्यापक के पद पर ग्रेड पे दिनांक 1/7/2013 से 3600 रुपये निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप प्रथम एसीपी के रूप में अध्यापकों को 4200 रुपये की ग्रेड पे देय होगी। चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत डीएसीपी में रही तथा कथित विसंगतियों के निराकरण हेतु वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी में दंत चिकित्सक एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा समकक्ष पदों के लिए दिनांक 11/7/2011 से निम्नानुसार सेवा अवधि के आधार पर अपवाद अनुमत करने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किए जाएंगे। तो सभी संवर्गों को कई लाभ मिलने जा रहे हैं। वेतनमान में संशोधन, ग्रेड पे में संशोधन किया जा रहा है। समस्त चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक चिकित्सकों को जो क्लिनिकल पदों पर कार्यरत हैं, उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वह यदि प्रैक्टिस नहीं करना चाहें तो उन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA स्वीकृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मूल वेतन के 25% की दर से NPA देय है, जिसकी गणना भत्तों एवं पेंशन के लिए भी की जाती है। चिकित्सा अधिकारी एवं सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स MD तथा MS की योग्यता के आधार पर 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं। सहायक रेडियोग्राफर की ग्रेड पे 2400 के स्थान पर 2800 रुपये निर्धारित की गई है। सहायक रेडियोग्राफर, वरिष्ठ रेडियोग्राफर एवं सुपरिटेंडेंट रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये, विशेष वेतन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। सहायक रेडियोग्राफर से रेडियोग्राफर के पद एवं रेडियोग्राफर से वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया जाएगा। रेडियोग्राफर तथा वरिष्ठ रेडियोग्राफर को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जिला चिकित्सालयों में 1-1 तथा जिला चिकित्सा महाविद्यालयों में 3-3 पद अधीक्षक रेडियोग्राफर के पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन संवर्ग को देय विशेष वेतन की दरें 300 एवं 150 के स्थान पर 500 और 250 रुपये संशोधित की गई है।
इसके अतिरिक्त रेडियोग्राफर्स और डार्क रूम सहायकों को नर्सिंग कर्मियों के समान वर्दी देने का निर्णय भी लिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संवर्गों को 250 रुपये प्रति माह मेंस अलाउंस स्वीकृत किया गया है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक विभाग के नर्सिंग स्टाफ ANM को क्रमशः 300 रुपये से 150 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है। चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कार्यरत हेल्थ वर्कर्स फीमेल की ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 28 रुपये की गई है इनका एवं लेडी हेल्थ विजिटर का मेंस अलाउंस 600 से बढ़ाकर 800 रुपये किया गया है। चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ट्यूटर, नर्स ग्रेड 1 एवं नर्स ग्रेड 2, पब्लिक हेल्थ नर्स एवं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स को दे मेंस अलाउंस इंक्लूड नर्सिंग अलाउंस की दर की वर्तमान 1000 रुपये प्रति माह की दर को संशोधित करते हुए 1200 रुपये निर्धारित किया गया है। नर्सिंग स्टाफ को समुचित पदोन्नति अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा कैडर रिव्यू किया जाएगा। तो शासन ने कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और सभी लगभग बहुत सारे कर्मचारी या संवर्ग को इसका लाभ मिलने जा रहा है और इसमें ग्रेड पे संशोधन किए गए हैं, वेतनमान में संशोधन किया गया है, विशेष भत्ते दिए गए हैं, छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारियों को यहाँ कवर किया गया है। अभी ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। अब इस प्रेस विज्ञप्ति के बाद इससे संबंधित आदेश जल्द ही आगामी दिवसों में देखने को मिल जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बड़ा कदम सरकार की तरफ से माना जा रहा है कि उन्होंने सभी संवर्गों के वेतनमानों में बढ़ोतरी की है, उनके वेतन में बढ़ने की पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद लगभग काफ़ी संवर्ग के कर्मचारियों के जो कि राज्य कर्मचारी हैं उनकी मांगों के संदर्भ में शासन ने निर्णय लिया है। कमेटी ने सिफारिश की है, वित्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और उसी क्रम में ये महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। इसकी पूरी आधिकारिक जानकारी यदि आप वस्तुस्थिति प्रेस नोट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो वेबसाइट देख रहे हैं इस वेबसाइट पर जाकर इस पूरे प्रेस विज्ञप्ति को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आगामी दिवसों में इन्हीं प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए बिंदु के आधार पर विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के वेतनमान, विशेष भत्ता, ग्रेड पे संशोधन के आदेश शीघ्र ही जारी होंगे। तो एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और जिसकी मांग कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए शासन ने ये निर्णय लिया है।